जय सिया राम मित्रों। भक्ति के इस सागर में आज हम उतरेंगे एक ऐसे प्रश्न की गहराई में जो युगों से भक्तों, साधकों और वेदांतियों को सोचने पर मजबूर करता आया है। नाम और नामी में कौन बड़ा है? भगवान बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? क्या नाम के केवल उच्चारण है या स्वयं भगवान का साक्षात साकार रूप है? तुलसीदास जी ने इस रहस्य को केवल शास्त्रार्थ ही नहीं बल्कि भक्ति के नेत्रों से देखा है और कहा है, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अर्थात नाम और नामी दोनों एक समान है, क्योंकि एक में दूसरे के प्रति प्रेम सदा साथ साथ चलता है। इस कथा के लिए एक प्रसंग में हम चलते हैं। एक बार हनुमान जी राम कथा सुना रहे थे। श्रोता थे माता सीता, विभीषण और देवगण। राम कथा के मध्य हनुमान जी बोले, नाम तो इतना महान है कि स्वयं राम भी उसके अधीन है। माँ सीता मुस्काई और बोली, हनुमान, क्या नाम भगवान से भी बड़ा है? हनुमान जी ने अपने हाथ खोलते हुए बोले, माता, नाम बिना नामी का स्मरण नहीं होता और नामी का स्मरण केवल नाम से ही संभव है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं है, यह वह ध्वनि है, स्पंदन है जो सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ था, जब ब्रह्म ने पहली बार शब्द का रूप धारण किया। वह नाम बन गया। शब्द से ही सृष्टि बनी है और वही शब्द जब भक्ति में ढलता है तो नाम कहलाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम सुमिर भव भंजन जोई, राम नाम उर धारण सोई। अर्थात जो हृदय में राम नाम धारण करता है वह संसार के सभी भाव बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो नामी कौन है? ब्रह्म का साकार भाव है। नामी अर्थात वह जिसका नाम है, वह परम पुरुष जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वस्नेही है। राम स्वयं उस नाम के अधिष्ठाता हैं, वह नाम में निवास करते हैं। जब तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मानुष तन पावा, सो सुफल जग जननी जनावा, तो वे यह इंगित करते हैं कि यह नाम ही राम के साक्षात स्वरूप को जग में प्रकट करता है। नाम और नामी में संबंध क्या है? या ये प्रेम का सेतु है। शास्त्र कहते हैं कि नाम और नामी का संबंध वही है जो जल और उसकी तरंग का होता है। तरंग जल से भिन्न नहीं हो सकती, लहर पानी से अलग नहीं होती है, लेकिन दिखाई अलग देती है। नाम भी ईश्वर से भिन्न नहीं है, पर अनुभव के लिए रूप ले लेता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी। यहाँ सरिस शब्द बड़ा कोमल है, इसका अर्थ है समान है, परंतु भीतर एक संकेत भी है कि नाम में वही सामर्थ्य है जो नामी में है। देखिए, स्वयं राम ने समुद्र के तट पर जब पुल बनवाना चाहा तो पत्थर पर राम लिखा गया और वह डूबा नहीं। अब सोचिए, नाम पत्थर को तैराता है तो भक्त के हृदय को भी गोने वो पार लगाएगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम लेत पत्थर तर तरई, तरत सिंधु सुत भाव भरही। यहाँ भगवान भी स्वयं उस नाम की लीला में लीन हैं। राम जो नामी है, वे भी अपने नाम की महिमा को प्रणाम करते हैं। नाम में शक्ति व्याप्त क्यों है? क्योंकि नाम नामी का प्रतिबिंब नहीं बल्कि साकार स्वरूप है। जैसे दीपक का प्रकाश
दीपक से भिन्न नहीं है, वैसे ही नाम भी भगवान से भिन्न नहीं है। नाम में वही शक्ति है जो नामी में है। इसलिए कहा गया है, राम नाम अति पावन नामा, तजहि जपहि जो नर अस कामा। जो व्यक्ति राम के नाम का जप करता है उसका चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। शिव पार्वती संवाद में जब पार्वती पूछती हैं, प्रभु क्या राम का नाम ही श्रेष्ठ है, तो शिव कहते हैं, नाम सुमिर भव भंजन जोई, राम नाम उर धारण सोई। शिव स्वयं राम का नाम जप करते रहते हैं। यह दर्शाता है कि नाम में ईश्वर से भी अधिक सुलभता है, क्योंकि नाम तो हर किसी के लिए है, चाहे वो भक्त हो, दीन हो, दरिद्र हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सबके लिए समान है। तुलसीदास जी की भक्ति का दर्शन अद्वैत से भी आगे है। यह प्रेम अद्वैत है। वे कहते हैं, नाम निरूपित ब्रह्म न जाने, सकल लोक बस करुणा सानी। नाम कोई जड़ अक्षर नहीं, वह चेतन तत्व है जो दया से ओत प्रोत है। नाम स्वयं चल करके भक्त के पास आता है। जब कोई भक्त ईश्वर से दूर हो जाता है तो नाम उसे जोड़ने के लिए ईश्वर से सेतु का काम करता है, यानी नाम सेतु बन जाता है भक्त और भगवान के बीच। हनुमान जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने केवल नाम का जप किया और उसी नाम ने उन्हें राम तक पहुंचा दिया। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम नाम बिनु निस दिन नाहि, नाम जपत मंगल भव माही। नाम जपने से मन शांत होता है और ईश्वर का साक्षात्कार स्वतः हो जाता है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। यह पंक्ति नाम और नामी के मधुर संबंध को स्पष्टतः प्रकट करती है। यह ऐसा है जैसे कमल और जल, एक दूसरे के बिना दोनों ही अस्तित्वहीन। भगवान को नाम प्रिय है और नाम को भगवान का स्मरण प्रिय है, इसलिए दोनों सदा साथ साथ चलते हैं। जैसे भक्ति और कृपा, जैसे शिव और शक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपत मंगल भव माही, राम नाम बिनु निषुदिन नाही। नाम का स्मरण साधन है, परंतु प्रेम उस साधन की पूर्णता है। नाम हमें प्रभु तक ले जाता है और प्रेम हमें प्रभु में विलीन कर देता है। इसलिए नाम जपते जपते जब हृदय में प्रेम का उदय होता है, सूर्य जन्म लेता है, तब नाम और नामी में कोई भेद नहीं रहता। ऐसा है राम नाम का प्रताप। इसलिए नाम जाप करने वाला साधक निर्मल, कोमल और दीन होना चाहिए, क्योंकि नाम अहंकार में नहीं उतरता, वह केवल विनम्र हृदय में ही खिलता है। जैसे लहर केवल शांत जल में दिखती है, जैसे ही नाम की लीला शांत व्यक्ति के मन में होती है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब साधक नाम में पूर्ण लीन हो जाता है, तब उच्चारण समाप्त हो जाता है और केवल बचता है अनुभव। तब राम शब्द नहीं रहता, वह स्वयं राम बन जाता है। यह वही अवस्था है जब नाम और नामी में कोई भेद नहीं रहता। तुलसीदास जी ने इस गूढ़ रहस्य को सरलतम शब्दों में बांधा है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। यहाँ समुझत का अर्थ सच्चे ज्ञान से है और प्रीति का अर्थ है भक्ति का परम बंधन। जो प्रेम से नाम जपता है उसे नाम में नामी का दर्शन होता है। नाम और नामी दोनों ही दो रूपों में एक ही सत्य है। तो बहनों और भाइयों, आज हमने जाना कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम वह दीपक है जिससे नामी की ज्योति जलती है। जो राम को पाना चाहते हैं उन्हें केवल राम का नाम लेना नहीं, बल्कि नाम में राम को देखना सीखना चाहिए। नाम का जप जब प्रीति के साथ होता है तो नामी स्वयं प्रकट होकर के मनुष्य के सामने आते हैं।
तुलसीदास जी का यह वचन हमारे लिए एक मंत्र के समान है कि समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम में प्रेम है, प्रेम में भक्ति है और भक्ति में समर्पण है। यही जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बेल आइकन का घंटी दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अद्वितीय अनुपम वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।